हर हर महादेव स्वामी जी। हर हर महादेव। पता नहीं क्या इशू चल रहा था अभी। मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा चलिए, हूँ, कोई इधर से बात जा नहीं। ही नहीं रही। इधर से जा रही हूँ, उधर से आप बता कोई रहे बात। कि यू कैन नॉट गो लाइव लिखा हुआ था। हाँ, वो यू कांट गो लाइव विद हिंदुत्व मेरी पहचान लिख के आ रहा था, शायद कोई कारण रहा होगा। खैर चलिए, फाइनली हम लोग इस पे तो जुड़ गए। जी। जी। जी तो स्वामी जी, आपकी पदयात्रा जो चल रही है 3100 किलोमीटर की, उसी पदयात्रा के विषय में हमने ये लाइव रखा है। तो जी। आप पदयात्रा के विषय में बताइए। उज्जैन से नरसिंह घाट से पदयात्रा निकली थी। अभी आप कहाँ पर है, मार्ग कैसे, मतलब पूरी पदयात्रा है। जी। जी, देखिए, ये पदयात्रा जो है, इसको मैंने शायद व्यक्तिगत शुरू किया था। और जब मैंने इस यात्रा को शुरू किया था, उस समय मैंने 3 शहरों की पदयात्रा का प्रयास किया था। अ, एक उज्जैन, इंदौर और देवास। लेकिन फिर मार्ग में ही मुझे गुरुजी का फोन आया, बोले स्वामी जी, आपको ये यात्रा 3100 किलोमीटर की करनी चाहिए। हालांकि मेरी तैयारियां नहीं थी इतनी बड़ी यात्रा के लिए। और फिर इस यात्रा को 3100 किलोमीटर का हमने किया। इंदौर में जाके उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की। और इसको अभी मैं गुजरात के दाहोद में हूँ। जी। ये एक बॉर्डर क्षेत्र है, आदिवासी एरिया है। हम्म। दाहोद एक जिला है गुजरात का। जी। ये जो यात्रा है, इसका अभी जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे गुरुदेव जो हैं, वो एक विश्व धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं। और विश्व धर्म संसद का जो विषय है वो ये है कि दुनिया की अब प्रत्येक कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, या कोई भी कम्युनिटी जो मुस्लिम नहीं है, वो अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी संपत्ति को, एक जो क्रूर कौम है उससे, उसके जिहाद से कैसे बचाए। और ये बहुत जरूरी हो गया है। पूर्व में हमारे पूर्वजों ने उनसे लड़ने के लिए अपना ग्रेटेस्ट जो होता है, हम कहें तो मतलब सर्वोच्च बलिदान जो है वो दिया। भाई, हमारी जो माताएं थी वो जौहर में जली। हमारे पिता जो थे वो युद्ध में लड़के मारे गए, लेकिन वो कभी भी शत्रु के आगे उन्होंने सरेंडर नहीं किया और वो झुके नहीं। लेकिन अब वो स्थिति हमारे पास नहीं है। हमारे पास गढ़ नहीं है, हमारे पास किले नहीं है, हमारे पास शस्त्र भी नहीं, हमारे पास लड़ने के संसाधन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे पास वैसी हमारी बहनें, माताएं और स्त्रियां नहीं बची जो अब जौहर कर सके, जो अपने पति के अलावा दूसरे व्यक्ति के को मतलब उसके बारे में सोचे भी नहीं और मर जाएं। आज की स्त्रियां नहीं करेंगी। वो आज जो है समझौता कर लेंगी। वो कहेंगी ठीक है भाई, ये नहीं तो ठीक है तुम। आप समझ रहे हो आज का जो माहौल है, मैं उस पर नहीं बोलूंगा, अपने दिशा से नहीं हटेंगे हम। तो विश्व धर्म संसद का जो मुख्य विषय है वो ये है कि पूरा देश तो बचने का है नहीं। अब हिंदुस्तान, जी। हिंदुस्तान के लगभग 10 जिले ऑलरेडी जो है वो या तो क्रिश्चियन या फिर इस्लाम बहुल हो चुके हैं। लेकिन गुरुजी इसमें एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं कि चलिए, क्रिश्चियनिटी जो है वो एक तरह से हमारे लोगों का बौद्धिक मतांतरण कर रही है। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो हमारी बेटियों को मार नहीं रहे, हमारी बेटियों को लव जिहाद में फंसा के और उनका शोषण नहीं कर रहे। क्रिश्चियन जो है हमारा ईसाईकरण कर रहे हैं, आर्थिक लालच दे रहे हैं लोगों को, या फिर बौद्धिक लालच से। हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र मेरे भाई। भैया, मैं गुरु गुरु जी। किसी का नहीं हूँ। जय हिंदू राष्ट्र, जय सीताराम चेतन जी। ठीक है, मैं आप सबका भाई हूँ और मैं तो सन्यासी वन्यासी भी नहीं। मैं एक धर्म सैनिक हूँ, लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, लड़ने के लिए निकला हूँ। और आग्नेय वस्त्र इसीलिए मैंने धारण किए हैं। आपकी जय हो गुरु जी, बिल्कुल आपकी भी जय हो मेरे भाई। तो अंकुर भाई, ये जो विश्व धर्म संसद है हमारे गुरु जी की, इसका उद्देश्य है कि हिंदू इस्लाम से अपने लोगों को कैसे बचाए। और विश्व धर्म संसद की सूचना एक तरह से पूरे देश के लोगों तक व्यक्तिगत तौर से मैं दे सकूं, ये मेरा भाग्य है कि गुरुदेव ने इसके लिए मुझे आदेश दिया। तो मैं खुश नसीब हूँ। तो लोगों तक विश्व धर्म संसद का उद्देश्य और बात पहुंचाने के लिए, अपने बेटे और बेटियों को सही दिशा देने के लिए, लोगों से बातचीत करने का ये जो दायित्व है, ये गुरुदेव से मुझे मिला। और इस यात्रा को मैंने नरसिंह घाट उज्जैन से शुरू किया था, ओंकारेश्वर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर होते हुए, और अभी हम दाहोद क्षेत्र में हैं, गुजरात के दाहोद गुजरात। जिले में। जी। जी, गुजरात के दाहोद में एक मंदिर में हूँ, एक आश्रम में हूँ मैं। और कल सवेरे
सुबह कल प्रातः हम यहाँ से आगे के लिए बढ़ेंगे। जी। यानी लेकिन एक लगभग। चीज ये है जी। अंकुर भाई। जी। जी जी। जी, यानी नरसिंह घाट उज्जैन आप से बोलिए। आपको गुजरात बॉर्डर तक पहुंचने में, दाहोद तक आपको अनुमानित 1 महीने का समय आपको लगा। हाँ, उसके कुछ कारण थे। अब इतना समय हमें नहीं लगेगा। उसका कारण ये था कि पहले जब हमने इस यात्रा को शुरू किया तो जो तैयारी हमने की थी वो केवल 3 शहरों में जाने के लिए की थी। और उस टाइम एक ऑटो को हम साथ लेके चल रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी यात्रा के लायक वो नहीं था। मार्ग में वो खराब भी हुआ एक दो बार। और जब वो खराब हुआ तो फिर हमें रुकना पड़ा। लगभग 6-7 दिन हम वहाँ रुके। और वहाँ ऑटो की वजह से हमें रुकना पड़ा। उसके बाद हमने फिर गुरुजी से कहा तो गुरुजी ने हमें गाड़ी भेजी यहाँ पे। तो उसमें जी। लगभग हमारे 10 दिन जो है वो खराब हुए। जी। जी। अभी गुजरात में यात्रा आपके एक प्रकार से आगमन हो चुका है गुजरात में। और गुजरात के किन किन जिलों से ये पदयात्रा निकलेगी, क्योंकि जो हमारे भाई इस लाइव को देखेंगे, बाद में देखेंगे, उनको जानकारी मिल सके किन किन जिलों से। अभी ये यात्रा दाहोद जिले में है। दाहोद के बाद मेरी ये यात्रा बड़ोदरा जिले में जाएगी। बड़ोदरा से भरूच होते हुए हम सूरत जाएंगे। सूरत से हम भावनगर जाएंगे। भावनगर से हम जूनागढ़ जाएंगे। और जूनागढ़ से हम अहमदाबाद जाएंगे। और अहमदाबाद से माउंट आबू जो है, आबू रोड, वहां से हम राजस्थान में प्रवेश करेंगे। मुझे लगता है अभी इतना बहुत है क्योंकि ये बहुत लंबा रूट है। जी। 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 और बाकी मैं एक बात कह रहा था उस समय, वो जी। ये थी कि जैसे कोई भी जो देश कौम या किसी भी जाति का जो वर्चस्व होता है वो धरातल पे स्थापित होता है। हम्म। आप धरातल पे कितने ताकतवर हैं, यही आपके भविष्य को, आपके वर्तमान को तय करता है। लेकिन हिंदू समाज जो है, हिंदू कम्युनिटी जो है, धरातल पे बहुत बिखरी हुई है और असहयोगी है। अपने लोगों का सम्मान करना नहीं जानते, अपने लोगों से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए ये नहीं जानते। जबकि हमारा जो दुश्मन है इसमें बहुत परिपक्व है। आप देख रहे हैं कि मुझे आपके चैनल के माध्यम से, आपका यूट्यूब पे जो चैनल है हिंदुत्व मेरी हम्म। पहचान, उसके माध्यम से और मेरी फेसबुक के माध्यम से या कहीं अन्य से भी आपके चैनल का बहुत ज्यादा सहयोग है मेरा। मैं आपको उसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। तो इटली से या फिर कनाडा से या अमेरिका से, मतलब जो फॉरेन में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे समर्थन में आए और वही एक तरह से इस यात्रा को चला भी रहे हैं। लेकिन धरातल पर हिंदू जो है वो हमसे दूर भागता है। अभी मेरे हम्म। पास इस 500 किलोमीटर की यात्रा में मेरे साथ 2 इंसिडेंट हुए। अगर हम सावधान ना होते हम वहां बड़ा धोखा खा जाते। जी। हालांकि हम डरते किसी से नहीं है। डरते होते तो हम इस यात्रा को निकालते ही नहीं। लेकिन ये है कि बेवजह का अपने, मतलब वन साइडेड कहते हैं ना, मूर्खता और बहादुरी में बहुत कम अंतर होता है। हम्म। तो हम उस तरह की कोई मुसीबत अपने लिए अभी नहीं लेना चाहते क्योंकि आगे एक लंबी लड़ाई हमें लड़नी है। हम्म। तो मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। बिल्कुल। अगर आप। जी। दोनों घटनाओं का आप जिक्र कीजिए। देखिए, खंडवा में जो घटना हमारे साथ हुई मैंने आपको बताया था उसके बारे जी। में। और वहां से हम फिर निकले। उसके बाद जब मैं अ, अलीराजपुर के लिए निकला, हम्म। बड़वानी से अलीराजपुर के लिए, तो ये हम्म। अलीराजपुर जो बेल्ट है पूरी, ये आदिवासियों की बेल्ट है अंकुर जी। जी। और इस पूरी बेल्ट में, आदिवासी बेल्ट में जो है ईसाई मतांतरण बहुत ज्यादा है। तो मेरा वैसे रूट जो है सीधा हो सकता था, मैं रतलाम या मंदसौर होते हुए डायरेक्ट जा सकता था। लेकिन मैंने सोचा कि अगर यात्रा में हम निकले हैं तो इस क्षेत्र में जाकर यहाँ देखा जाए कि हिंदुओं की आखिर में समस्याएं क्या है। जब हम जी। समस्याओं को समझेंगे इन फ्यूचर, भविष्य में हम उस पर काम भी करेंगे या प्रयास करेंगे काम करने का। जी। तो मैं जब अलीराजपुर जैसे क्षेत्र में आया तो वहाँ कुछ भाई थे, कुछ हिंदू थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप आइए अलीराजपुर में, हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे। जी। और अलीराजपुर से पहले कुक्षी नाम की जगह है, कुक्षी में वो हमसे मिलने भी आए। जी। वहाँ, हाँ, जब वो हमसे मिलने आए तो क्या है कि आपका विश्वास दृढ़ हो जाता है। कोई 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर अपना नगर छोड़ के आपसे मिलने आए तो जी। हमें लगता है कि भाई ये हमारे लिए समर्पित है, हमारे साथी बनेंगे। तो हम्म। उनके भरोसे पे हम अलीराजपुर पहुंचे शाम के समय। जी। और जब हम अलीराजपुर पहुंचे तो वहां ये हुआ कि पूरी एक मुस्लिम बस्ती से उन्होंने हमको निकाला। जी। जिस बस्ती, और सिंगल वे था उसमें, हम्म। यू कांट गो बैक, मतलब आप वापस नहीं आ सकते, वहां पे गाड़ी नहीं मुड़ सकती।
वहां वन वे। गाड़ी को वन वे रोड। वन वे, हाँ वन वे, मतलब सिंगल एंट्री, या मतलब कहें तो वन वे जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वापस नहीं एक मुड़ तरफा। सकते, केवल जाने का मार्ग है। हाँ जी, ऐसे जी। रास्ते से, और वो पूरी मार्केट मुसलमानों की थी। हम्म। हालांकि हम डरे नहीं, हमारी गाड़ी जो है वहां से निकली। हम पूरा निकले, लगभग 2 किलोमीटर का वो रास्ता था। और जहां हमें रुकना था उस जगह जब वहां पहुंचे, वो चौराहा चौराहा था वो। और वो चारों गलियां जो मुसलमानों की थी, और जहां हमें रोका गया नीचे, तो मतलब वो पूरा एकदम कब्जे में था किसी के, ऐसा लग रहा था। और ऊपर हमें भेजा गया कि आपको यहाँ रुकना है। तो ऊपर जो है वो एक सिंगल कमरा था, और पूरा खुला हुआ था, चारों तरफ मुसलमानी बस्ती थी, ऐसा था। तो जब हम ऊपर गए, हमने देखा, तो मेरा वहां दिमाग खराब हो गया। मैंने उसको भाई फोन लगाया, मैंने कहा भाई तू पागल है क्या, तू हमें ऐसी जगह पे रोकेगा। बोला क्या हुआ। मैंने कहा भैया ये तो देख, अगर हम यहाँ रात में फंसते हैं तो हम गाड़ी तो क्या सिंगल भी नहीं निकल सकते यहाँ से। हम्म। तो बोला गुरुजी मैं तो अभी रतलाम में हूँ। एकदम से उसकी भाषा जो है वो बदल गई, बोला मैं तो रतलाम में हूँ, और हमने ऐसी व्यवस्था करवाई ये वो। तो मैंने उसका तुरंत फोन काटा, और फिर हम वहां से तुरंत निकले। और वहां से निकल के एक हमारे भाई साहब थे, उन्होंने हमारी दूसरी जगह व्यवस्था करी। मैं सिक्योरिटी की वजह से उनका नहीं खोलूंगा नाम। हम्म। दूसरी जगह उन्होंने हमें वहां से 10-20 किलोमीटर दूर अपने यहाँ बुलाया, और हम वहां पहुंचे। तो अंकुर भाई, हम जो यात्रा निकाल रहे हैं, इसकी गंभीरता को हमारा समाज समझ नहीं रहा। समाज क्या है, अपने मनोरंजन और आनंद में, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब हंसते हैं लोग मुझ पे, कि मतलब ये क्या, उन्हें ऐसा ही लगता होगा कि शायद मैं कोई मांगने वाला या फिर ऐसा हूँ। मतलब मेरे इमोशन को वो समझना नहीं चाहते। हमारे गुरुदेव ने जो इमोशन के लिए, जिन इमोशन की वजह से अपने जीवन को उन्होंने धर्म के कार्य के लिए लगाने का प्रयास किया, समाज उसको समझ नहीं पा रहा। और जबकि इसमें सारी समस्या समाज की है, और हम लोग जो लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये कोई हमारा व्यक्तिगत भी लड़ाई नहीं है। इवन हमारा आज तक सिंगल कभी किसी मुस्लिम से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई हम्म। हमारी उनसे। तो एक सामाजिक लड़ाई को वही समाज नहीं समझना चाह रहा है, जिस समाज के लिए इस लड़ाई को हम लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी।